नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 5वां उद्योग और यह इसका चौथा भाग है। पिछले अध्याय में हमने लोहा इस्पात उद्योगों का वितरण देख रहे थे, जिसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं दो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों का, जो एक दुनिया का है और एक भारत का है। यहाँ हम एक कंपनी का भी परिचय करने जा रहे हैं और उस कंपनी का नाम है टिस्को, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर स्थित है। और इस टिस्को की स्थापना होने के लिए कौन कौन से पोषक कारक जिम्मेदार है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ कब और कैसे हो गया है। और दुनिया में अगर देखेंगे तो जिस तरह से टिस्को के लिए पोषक कारक है, उसी प्रकार से पिट्सबर्ग नामक जगह पर भी इस्पात उद्योग के लिए ऐसे कुछ पोषक कारक है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ हम भारत का एक स्थान ले रहे हैं जो इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और दुनिया में एक ऐसा स्थान है जो पिट्सबर्ग है, वो इसी प्रकार से प्रसिद्ध है। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। परिचय करने जा रहे हैं हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, जो जमशेदपुर में है। तो अगर हम बात करेंगे 1947 से पूर्व, तो भारत में केवल यही एक इस्पात कारखाना था, और इसी इस्पात कारखाने से इस्पात का उत्पादन लिया जाता था। और शुरू में यह निजी स्वामित्व वाला था, क्योंकि विशिष्ट मालिक हक था इस पर, और इसीलिए यह प्राइवेट या निजी ओनरशिप थी इस पर। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित कर लिए। मतलब टाटा जैसे टिस्को जैसे अनेक कंपनियां की भी स्थापना कर ली गई, जो भारत सरकार ने बनाई है। और इसकी जो स्थापना है या शुरुआत है झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों के संगम के समीप, जो साक्षी नामक जगह है, 1907 में इसकी शुरुआत की गई है टिस्को की। और भौगोलिक रूप से अगर देखेंगे तो जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, और इसीलिए यहाँ टिस्को जैसी कंपनी लंबे समय तक इस्पात का उत्पादन कर रही है। आइए देखते हैं इसमें ऐसे कौन कौन से कारक थे जिसके लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पोषक वातावरण निर्माण हो गया था। तो टिस्को के लिए पोषक वातावरण कौन कौन से थे या पोषक कारक कौन कौन से थे। पहली बात करते हम, यह स्थान है बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर, और कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसीलिए यहाँ से लोहा, कच्चा माल या बनाया गया पक्का माल यहाँ से यातायात के लिए सुविधाजनक हो गया था। और दूसरी बात है, यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, और ये कोलकाता मतलब एक विशाल बाजार इसके लिए उपलब्ध हुआ करता था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चुना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता था, जो कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए महत्वपूर्ण होता था, और ये भी इनको उपलब्ध होने लगा। चौथी बात है, खरकाई और स्वर्ण रेखा जो नदी थी, इससे उनको पर्याप्त मात्रा में जल की भी आपूर्ति होती थी। और साथ साथ में सरकार ने भी ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हुई थी, और इसीलिए इसको जमशेदपुर में फला और फूला। यहाँ हम देख रहे हैं जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हो गई थी, उसके लिए हम अगर नक्शे पर भी अगर देखते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टाटा इस्पात कार्य का जो यहाँ नज़र आ रहा है। बाद में हम देखेंगे तो ये स्वर्ण रेखा नदी भी हमको नज़र आ रही, खरकाई नदी और स्वर्ण रेखा नदी। इधर खरकाई नदी है और इधर खरकाई नदी, और यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है। साथ साथ में अगर हम यहाँ देखेंगे तो रेलवे लाइन भी टाटानगर रेलवे स्टेशन जैसी हमको नज़र आ रही है, जो यातायात के लिए या कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए, साथ साथ में बनाया गया माल, पक्का माल अन्य जगह हिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था।
तो इस प्रकार से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को उत्पादन लेने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पोषक कारक निर्माण होने की वजह से यहाँ यह कारखाना अच्छी तरह से विकसित हो सका। अगला मुद्दा है कि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ कैसे हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापन करने जाने लगे। मतलब टिस्को एक फाउंडेशन या बुनियादी संरचना बनाने के लिए यह कारखाना महत्वपूर्ण साबित हो गया। टिस्को की स्थापना होने के बाद अन्य जो औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण किया गया या स्थापना की गई है, जिसमें रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन भी किया जाता था। और भारतीय उद्योग के लिए लगभग सभी क्षेत्र में अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर होता है। और भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बहुत बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक है, रोलिंग मिल है, सहायक उद्योग भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापन होने के बाद उससे संबंधित अन्य उद्योग भी स्थापित हो गए थे, जिसमें हम देखे थे कि रसायन, इंजन की पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन आदि जैसे ये उस पर निर्भर होने वाले, इस्पात उद्योग पर निर्भर होने वाले उद्योगों की भी स्थापना हो गई थी। और इस प्रकार से भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हो गया है, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होने के बाद। इसके पहले हमने देखे थे कि भारत में जो महत्वपूर्ण टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हो गई थी और उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, इसके बारे में हमने देखे थे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि पिट्सबर्ग, अगर हम ये भारत दुनिया के नक्शे में अगर इसको देखेंगे तो पिट्सबर्ग कहाँ है ये भी हम देख सकते हैं। पिट्सबर्ग की हम बात करें तो इसका जो स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूएसए में है और यह एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। अभी हमने ये देख रहे हैं कि पिट्सबर्ग में इस प्रकार से ऐसी कौन से कारक थे कि जिससे इनको पोषक वातावरण बन गया, जिससे लोहा और इस्पात उद्योग बनाने के लिए महत्वपूर्ण या विकास करने के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। तो पहली बात करते हैं कि पिट्सबर्ग में कच्चा माल जो इस्तेमाल किया जाता है, कोयला, यह उपलब्ध है। दूसरी बात है, पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पर मिनेसोटा से लौह अयस्क प्राप्त होता है। तीसरी बात है, यहाँ खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग जो ग्रेट लेक्स जलमार्ग उपलब्ध होता है और यह अयस्कों के परिवहन हेतु बहुत ही सस्ता मार्ग होता है, क्योंकि इससे कम खर्च में अयस्कों का परिवहन किया जाता है। चौथी बात है, ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और इस प्रकार से लौह अयस्क के माध्यम से यहाँ कच्चे माल का पक्का माल बनाया जाता है। और भी कुछ है, जैसे कि नदियाँ हैं यहाँ, ओहियो, मोनेगहेला, एल्गनी, इससे इस परियोजना को, इस कारखाने को पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध होता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं, जैसे रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो इसीलिए यूएसए में पिट्सबर्ग में एक महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। ये 4-5 कारण इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ हम कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि चित्र क्रमांक 5.5 में हम देख रहे हैं यहाँ कि 1 टन इस्पात प्राप्त करने के लिए हमको कितना कच्चा माल चाहिए। यहाँ एक रेशो दिया गया है, जैसे कि 1 टन इस्पात प्राप्त करने के लिए हमको 4 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं जाकर हमको 1 टन इस्पात प्राप्त होता है। और ग्रेट लेक्स का नाम हमने सुने हैं इसके पहले कि ग्रेट लेक्स में सुपेरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है और इन 5 झीलों में से सुपेरियर झील सबसे बड़ी है और जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है और इसीलिए हम इसको ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं।
और भी यहाँ देखा जा सकता है कि जो लोहा या इस्पात उद्योग होता है, इसमें किस प्रकार से कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ से कच्चा माल जाता है, जिसमें लोहा, इस्क, चूना और कोक डाला जाता है। ये भट्टी में आने के बाद, ये झोंका भट्टी में गर्म होता है। गर्म होने के बाद, वो लिक्विड बनने के बाद, द्रवरूप होने के बाद यहाँ से गर्म वायु निकल जाती है और यहाँ से शुद्ध रूप से लोहा निकलता है। और यहाँ से जो अशुद्ध रूप से लोहा होता है, अशुद्ध लिक्विड होता है, वो यहाँ से निकल जाता है। और इस प्रकार से लिक्विड से सॉलिड बनाकर लोहा बन जाता है। 1850 से लेकर 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थिति कैसी होती थी कि जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता, उसी इलाके में इस प्रकार के उद्योग स्थापित होते थे। लेकिन 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति ऐसी होती थी कि कि उसके पहले कि पानी की उपलब्धता अगर पास में है, मार्केट पास में है, रोड पास में है, तो ही इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है। लेकिन 1950 से अब तक की अगर स्थिति हम देखेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कच्चा माल है वही ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि मतलब अभी हर जगह यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसीलिए कहीं से भी, अन्य देशों से भी कच्चा माल लाया जाता है और अपने देश में उसको कच्चे माल से पक्के माल में रूपांतरित करने के लिए प्रोसेस की जाती है। तो इस प्रकार से परिस्थिति बदल गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ केवल कच्चा माल मिलता है तो वही इस प्रकार के उद्योग पनपने लगते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कहते हैं, इसका परिचय किए हैं। इसके लिए कौन कौन से पोषक कारक थे जो इस उद्योग को बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए थे, ये हम देख चुके हैं। साथ साथ में हम दुनिया का एक ऐसा उद्योग केंद्र है जो पिट्सबर्ग, जो यूएसए में है, उसके बारे में हमने देखे थे कि पिट्सबर्ग में ही इस्पात उद्योग केंद्र क्यों स्थापित हुआ या वही क्यों विकसित हुआ, इसका कारण भी हमने समझ लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन कुछ मुद्दों की समरी, सारांश आपको समझ में आया है और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में